पितामह बड़े बड़े देख रहे, पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। भगवान ने इशारे इशारे में कहा, इन पांचों पांडवों ने विजय श्री प्राप्त कर लिए, राजा हो गए। मैं चाहता हूं कि आप इनको उपदेश दें। पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बेटा, आप भारतवर्ष के राजा बन गए हो, आपके एक बहुत सोच समझ करके आपको राज्य करना है, लेकिन मेरे कहने से आप दो तीन चीजों का याद रखना। उन्होंने कहा, बताएं, आदेश करें। पितामह कहने लगे, बेटा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान माने। राजा को आलसी नहीं होना चाहिए, बहुत श्रम करके धन कमाए, इतना धन कमाओ। और मैं तो भैया सबसे कहता हूं, हम इतना धन कमाएं, खूब धन कमाओ, दबा के कमाओ, लेकिन उस धन का सदुपयोग करो, उस धन का दुरुपयोग मत करो। बेटा, आप राजा हो गए, राजा को कर्मठी होना चाहिए, इसलिए बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। और बेटा, राजा के अंदर ये लक्षण होना चाहिए कि राजा को अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानना चाहिए। राजा एक बेर को भूखा सो जाए, लेकिन उसकी प्रजा भूखी नहीं सोवे, ये राजा का धर्म होता है। और बेटा, राजा का एक कर्तव्य और होता है कि आंखों के सामने अगर कोई पाप हो रहा हो तो अगर सामर्थ्य हो तो उसे रोक देना चाहिए, नहीं हो तो वहां से चुपचाप उठ करके चला जाना चाहिए। जब ये बात सुनी तो द्रौपदी को हंसी आ गई। अब द्रौपदी हंस गई। जब द्रौपदी हंसी तो पितामह एकदम बोले, बेटी तू हंसी क्यों? जब बड़े लोग बात कर रहे हो और गंभीर किसी विषय पे चर्चा चल रही हो और वहां जाकर के कोई हंस जाए या कोई छोटी बात कह दे तो बड़ी सोचने वाली होती है। पितामह ने कहा, बेटी तू हंसी क्यों? बोले, बस ऐसे ही मुझे हंसी आ गई। बेटा, कुल की बेटियां बिगर कारण के हंसती नहीं है, कोई तो कारण रहा होगा। उसी समय तुरंत द्रौपदी को मौका मिला बोलने का। कभी कभी किसी के अंदर इतनी गांठ बड़ी पड़ी होती है और महाराज मौका मिल जाए तो फिर वो रोका नहीं खावे, फिर उसको कब कब की बातों को धर के बैठी हो एक संग उगल देगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, न्यों किया, तो किया, जे हुआ वो हुआ है। आज द्रौपदी को मौका मिला और द्रौपदी बोल पड़ी। द्रौपदी ने कहा, पितामह मैं एक बात कहूं, जो आप आज बोल रहे हो यही बोल अगर उस दिन सभा में बोल गए होते तो मेरे साथ में ये घटित घटना न घटती। अरे क्रोध का बोलना जब अच्छा लगता है, किसी की इज्जत बचाई जा रही हो। वैसे तुम्हें घर में क्रोध आता है छोटी छोटी बातों पर, और जहां धर्म की कोई बात आती है तो तुम्हारा क्रोध कहां चला जाता है। जब कोई किसी अपनी पत्नी को पीटता है, खड़े होकर ताली बजाते हैं, मजा लेते हैं, उस समय तुम्हारा क्रोध काम नहीं आता। क्रोध करके उसे वहीं के वहीं डांट दें। कितने घरों में ऐसा है, सासू माँ अपने बेटे के कान भर देती हैं, आके वो अपनी पत्नी को ठोक देता आते ही, एक मिनट भी नहीं सोचता है। उस समय सासू माँ का क्रोध कहाँ चला जाता है। उस समय तो माँ क्रोध नहीं करती, उस समय तो बापू क्रोध नहीं करता है। और एक बार सब्जी में नमक क्या कम हो गया महाराज, स्थिति खराब कर दी। उस समय तो क्रोध नहीं आया। आज द्रौपदी को अंदर से हुलूक आ रही। अरे जिस समय भरी सभा में मेरा क्या दोष था? क्या मैंने कहा था कि आप जुआ खेलो? क्या मेरे को पूछ करके ये बैठे थे पांचों पांडव? मेरे को दबाव पे किसने लगाया? किसकी हिम्मत हुई मुझे ये बता दीजिए आप। क्या आप बैठे नहीं थे उस सभा में? क्या आपके सामने जुआ नहीं हो रहा था? एक रजस्वला नारी को जो 3 दिन तक किसी का मुंह नहीं देखती है और उसके केस पकड़ के दुष्ट दुशासन बड़ी सभा में खींच के लेके आ रहा है।
उस समय आपके ये प्रवचन कहाँ थे? उस समय आपका ये क्रोध कहाँ था? आप एक भी बार क्रोध करते, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई मेरी तरफ उंगली उठा के देख लेता। और आप नजर डाल करके नीचे एक पुत्र वधू की स्थिति यह हो रही है कि लाज जा रही है भरी सभा में, साड़ी बिच नारी की नारी बिच की नारी, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। पांचों के धनुर्धर बैठे हैं, जो अपने आप को धनुर्धारी कहता है। ये अर्जुन कहां गया? इसका गांडीव सब धरा की धरा रह गया। आज आप कह रहे हो आंखों के सामने, उस समय तो आपको ये बात आई नहीं थी। पितामह बोले नहीं, चुप पड़ गए। प्यारे, जिसके साथ घटित घटना घटती है उसे इस बात का एहसास होता है कि मेरे साथ में क्या हुआ है। आप क्या जानोगे? खास ये उपदेश उस समय भरी सभा में दिया होता तो ये दिशा नहीं होती। पितामह पितामह चुप सुनते रहे, बोलती रही। बेटी, मैं कुछ कहूं? हाँ कहो। बेटी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। जैसा कमाओगे धन वैसा लाओगे अन्न, और खाओगे अन्न तो वैसा हो जाएगा मन। मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, उस कारण से मेरी बुद्धि विकृत हो गई। मैं समझ नहीं पाया सही क्या है गलत क्या है। मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया। बेटी, मुझे क्षमा कर देना। और रोने लगे। भगवान ने सारा किया। द्रौपदी, तुमने ठीक नहीं किया। जाकर के चरण पकड़ लिए। बाबा, मुझे क्षमा करना। मेरे अंदर से अब मैं क्या करती? मुझे आपको तकलीफ देने में कोई अनुभूति नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करूं? पितामह ने कहा, बेटी, आज मुझे 54 दिन हो गए। 54 बाणों की शेष सैया पे लेटा हुआ हूं। एक एक रक्त की बूंद ये दुर्योधन का ही अन्न है। अब बेटा, मुझ पे दुर्योधन का कोई कर्ज नहीं है। इसलिए बेटी, मैं तुझे आशीष देता हूं।